आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। वेक्टर को हरूफ तजी से ज़ाहिर किया जाता है, जैसा कि एफ है, ए है और एन और डी है। हरूफ तजी से इसको हम इसके ऊपर जो है अगर हम एरो लगाएंगे, एरो से वेक्टर को ज़ाहिर करेंगे या बार से करेंगे, एरो से करेंगे या बार से करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम बार से शो करते हैं ये, उसके बाद ये और ये। उसके बाद अगर हम एरो से शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे एफ एरो, ए एरो और डी एरो। ऐसे हम इसको शो करेंगे। ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? वेक्टर को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसकी। उसके बाद हम देखेंगे, सपोज कर लें कि एक वेक्टर लाइन खींचते हैं हम, इसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। तो जो तीर का निशान है वो हम बी सिरे पर लगाएंगे और ये जो बी सिरे पर जो तीर का निशान है वो एक वेक्टर को शो करता है, ठीक है। और किसी भी स्केल पर, मुख्तलिफ स्केल पर वी यानी कि वेक्टर वी की मकदार को जो है वो शो करती है। और ए से बी की जानब जो ख़त होगा वो वेक्टर वी की सिमत यानी कि डायरेक्शन को शो करता है। अब उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये दरअसल तरीका कौन सा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, वेक्टर को ज़ाहिर करने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक और मिसाल से हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर दो अमूदी खतूत खींचते हैं, एक अमूदी और एक उफ़क़ी। ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। कौन कौन सी डायरेक्शन? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अगर सपोज़ कर लें कि हम ये जो स्केल है, सपोज़ कर लें कि 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन को जो है 20 न्यूटन की फोर्स को जो है वो शो करेगा, 20 न्यूटन की। उसको हम एक ग्राफ की मदद से शो कर लेते हैं। सपोज़ कर लें कि हम एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। ये एक ग्राफ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो दरमियानी जो इसका पॉइंट है वो ओ ए है। तो फोर्स जो है वो ओ से ए की सीमत में जो है वो अमल कर रही है, और जो फोर्स अमल कर रही है वो कितनी है? ये कितनी यानी कि फासले पर अमल कर रही है? 4 सेंटीमीटर के फासले पर। और जो इसकी अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक जो है वो हम कह सकते हैं कि ये 80 न्यूटन फोर्स जो है वो अमल कर रही है, 80 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? तो ये जो फोर्स है ये किस सिमत में शो कर रही है? ये शुमाल मशरक़ की जानब जो है ये फोर्स की सिमत जो है वो है, यानी जो कि ज़ीरो से जो कि ओ से ए तक है। और ये जो तीर का निशान है ये वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर कर रहा है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी हम देख लेते हैं, जैसे कि एफ़ है, फोर्स अगर हम मालूम करना चाहें यहाँ पे, तो 4 सेंटीमीटर है, उसको हम ज़रब देंगे 20 न्यूटन की फोर्स से। 4 ज़रबे 20 कितने हो गए? 80 न्यूटन हो गया। तो फोर्स की जो मकदार है वो कितनी है? 80 न्यूटन है, ठीक है। तो ओ ए जो है ये वेक्टर की नुमाइंदा लाइन को ज़ाहिर करेगा, और ओ ए के सिरे ए पर तीर का निशान लगाना है जो कि फ़ोर्स की सिमत को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो इसका मतलब क्या है कि शुमाल मशरक़ की जानब जो है फ़ोर्स की सिमत है जो कि 80 न्यूटन है। तो आज हमने पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, के वेक्टर को हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं।